आज के इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े फंड हाउस जो कि 6 लाख करोड़ के जो एसेट्स है उसको मैनेज करता है, हम उसके म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम एसबीआई के कुछ टॉप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर एसआईपी और लमसम कैलकुलेट करेंगे। हम फंड मैनेजर्स को भी देखेंगे, फंड की डिटेल्स और उसके रिस्क के बारे में भी जानेंगे। और तो और हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में भी जानेंगे। एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम एसबीआई के कुछ टॉप म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में इंडिया की लार्जेस्ट फंड हाउस है और वो 6 लाख करोड़ के जो एसेट्स है उसको मैनेज करती है। कुछ एसबीआई की स्कीम्स ने पिछले कुछ साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है और अच्छे रिटर्न्स लाके दिए हैं। चलिए अब हम पहले स्कीम की तरफ बढ़ते हैं और पहली स्कीम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये जो फंड है ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। लार्ज कैप फंड का मतलब है कि ये जो फंड है वो लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनीज में या फिर टॉप 100 स्टॉक कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और हम सब जानते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो लेस वोलेटाइल होती है। अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करें तो वो है सोहिनी अंदानी। अगर हम इसके मोर डिटेल्स पर नजर डालें तो इसका करंट फंड साइज है ₹31,442 करोड़। इसका करंट NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू है 61 रुपीज। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.94%। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक तरह से फीस होती है जो कि आप पे करते हो उन्हें जिन्होंने आपका जो फंड है उसको मैनेज किया है। यानी कि फंड मैनेजर की टीम को आप इतनी फीस पे करते हो। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें और अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की भी बात करें तो इसने लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे लाके दिए हैं। अगर हम इसके 1 साल के एवरेज रिटर्न देखें तो वो है 17%। अगर 3 साल का देखें एवरेज रिटर्न तो वो है 16.4%। और अगर हम इसके 10 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो वो है 16%। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो फंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर। इसकी जो मेजर होल्डिंग्स है वो HDFC बैंक के पास है जिसका वेटेज है 7.8%। दूसरे नंबर पे आती है ICICI बैंक जिसका वेटेज है 7.2% और तीसरे नंबर पे आती है इन्फोसिस लिमिटेड जिसके पास वेटेज है 5.4%। ऐसे ही इसने बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज में अपने होल्डिंग्स रखे हैं। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 28% है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11% का एलोकेशन है। यहाँ पर आप मिनिमम SIP ₹500 और मिनिमम लमसम अमाउंट आप ₹5,000 से शुरुआत कर सकते हो। और अगर आप 1 साल के अंदर ही फंड से एग्जिट करते हो तो आपको जो है वो एग्जिट लोड 1% का देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट लेते हो तो आपको इसमें कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं होगा। चलिए ये तो थी डिटेल्स, लेकिन अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस पर। यहाँ पर अगर मैं मंथली अमाउंट जो है वो SIP के लिए ₹10,000 रखता हूँ, एवरेज रिटर्न्स जो है वो मेरी 20% और ड्यूरेशन मैंने 20 ईयर्स का रखा है, तो जो मेरा कॉर्पस है वो 3 करोड़ 16 लाख का हो जाता है। चलिए अब हम अपने दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो फंड है वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि रैंक करती है 250 से नीचे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। जाहिर सी बात है अगर कंपनी छोटी है तो वहाँ पर जो रिस्क है वो ज़्यादा है। अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करें तो वो है R श्रीनिवासन। अगर हम इसके मोर डिटेल्स पे नज़र डालें तो इसका जो करंट फंड साइज है वो है ₹12,097 करोड़। इसका जो करंट NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू है वो है ₹110। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.74% जो कि आप फंड मैनेजर की टीम को पे करते हो। यहाँ पर अगर हम एवरेज 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो वो है 29.9%। यहाँ पर अगर हम 3 साल के एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो वो है 26.8% और अगर हम 10 साल के एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो वो है 25.5%। इस फंड को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि ये जो फंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इस फंड में जो मेजर होल्डिंग्स है वो है शीला ग्रुप के पास जिसका वेटेज है 4.6%। दूसरे नंबर पे आती है वेदांत फैशंस जिसके पास मेजर होल्डिंग्स है 4.5% और तीसरे नंबर पे आती है ब्लू स्टार जिसके पास वेटेज है 3.8% का।
और ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। अगर हम यहाँ पर देखें कैपिटल गुड्स सेक्टर में इसका जो वेटेज है वो है 17.1%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में इसका जो वेटेज है वो है 16% और केमिकल्स में इसका जो वेटेज है वो है 12.5%। यहाँ पर आप मिनिमम SIP ₹500 से शुरुआत कर सकते हो और लमसम में ₹5000 से शुरुआत कर सकते हो। अगेन जो एग्जिट लोड है वो आपको 1% देना होगा अगर आप एक साल के अंदर अंदर ही एग्जिट करते हो, और अगर आप एक साल के बाद एग्जिट करते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। चलिए अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो मंथली SIP है वो ₹10,000 की है और मैंने जो एवरेज रिटर्न है वो 25% रखा है, जो कि एक एवरेज रिटर्न है। ड्यूरेशन यहाँ पर मैंने 20 ईयर्स कर दी है, तो मेरा जो कॉर्पस है वो बन जाता है ₹6,85,00,000 का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब हम अपने तीसरे और आखिरी म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो कि है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर ये फोकस्ड इक्विटी फंड क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो फोकस्ड फंड होता है वो अपने पोर्टफोलियो में 30 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रख सकता। आप कह सकते हो कि ये जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड है और उसकी वजह से जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ ये जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप है, मतलब कि यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन के जो चांसेस है वो बहुत ही हाई है। अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो इनके फंड मैनेजर है R श्रीनिवासन। अगर हम यहाँ पे मोर डिटेल्स पे नजर डालें तो यहाँ पर इसका जो करंट फंड साइज है वो है ₹24,706 करोड़। इसका जो करंट NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू वो है ₹232। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.68%, जो कि आप फंड मैनेजर की टीम को एज अ फी पे करते हो। अगर हम यहाँ पर एक साल के एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो वो है 24.9%। अगर हम 3 साल के एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो वो है 18.7%, और अगर हम 10 साल के एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो ये है 17.93%। आप कह सकते हो कि ये जो फंड है वो बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर। यहाँ पर इसकी जो मेजर होल्डिंग्स है वो म्यूथूट फाइनेंस के पास है और वो है 6.6% के वेटेज के साथ। दूसरे नंबर पे आती है ICICI बैंक जिसका वेटेज है 5.7%, और तीसरे नंबर पे आती है SBI जिसका वेटेज है 5.4%। अगर हम नजर डालें फाइनेंस सेक्टर में तो इसका जो वेटेज है वहाँ पर वो है 29%। सर्विसेज सेक्टर में इसका जो वेटेज है वो है 12.08%, और हेल्थ केयर में इसका जो वेटेज है वो है 11.99%। यहाँ पर भी आप मिनिमम SIP अमाउंट ₹500 से शुरुआत कर सकते हो और मिनिमम लमसम अमाउंट आपको ₹5,000 चाहिए होंगे। चलिए अब हम कैलकुलेशंस पे नज़र डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मंथली SIP ₹10,000 की है और मैंने एवरेज रिटर्न 30% रखा है, जो कि एवरेज रिटर्न है इस स्कीम में, और ड्यूरेशन मैंने 20 ईयर्स का रखा है, तो यहाँ पर जो कॉर्पस है वो बन जाता है ₹15,32,00,000 का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तीनों की 3 स्कीम्स जानने के बाद आपको कौन सी स्कीम बेस्ट लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप इनमें से कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो 100% आप अपनी रिस्क पे इन्वेस्ट करते हो। सो अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल ज्ञान सुपरीक चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।